हाँ लास्ट का क्वेश्चन है ना। इससे पहले किसी में दिक्कत तो नहीं? पहले ये बताओ, कुछ पूछना हो तो बताइए, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले किसी क्वेश्चन दिक्कत तो नहीं है? हाँ इसलिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उससे पहले किसी क्वेश्चन में 33 तक 34 करना था अभी हमें, कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 34, और उसके बाद हमने कहा था पूरा डिफरेंशिएबिलिटी चल रही है आगे, और उसमें भी केवल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप के लॉजिक है, जिसमें है ना डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करवाते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बाकी सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के हैं, तो पूरा डिफरेंशियल फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से आपको सीखना है डिफरेंशिएबिलिटी, तभी आप इंटीग्रल को अच्छे से समझ सकते हो। इसी का जस्ट अपोजिट आपका इंटीग्रल कहलाता है, और थोड़ा सा स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, इसलिए हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत अच्छे से सीखो तो इंटीग्रल आपको फिर इजी लगेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, और पेज नंबर है आपका 161, पेज नंबर 161। तो आसान तरीके से करेंगे इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी किया जा सकता है, मगर वही ना आसान तरीका ही आपको ज़्यादा इजी लगेगा। मुश्किल तरीके से कहोगे तो उस तरह से भी करा सकते हैं, मगर वो आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, है ना, ये आप जानते हो मॉड का सिंबल है। मॉड मीन्स आंसर इसका हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। और मेन है हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी, है ना, और रिस्क हमेशा किस पे होती है? ब्रेकिंग पॉइंट पर। हमने कहा था आपसे कि मॉड ऑफ एक्स 2 पार्ट में ब्रेक होता है, प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स। प्लस का एक्स कब होता है? जब एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स लेस देन 0, है ना। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? 0। दूसरा हमारे पास क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, है ना, मॉड लगा दी थोड़ा बड़ा निशान, इससे 1 और मॉड में कंफ्यूज ना हो। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 या तो क्या बनेगा? प्लस का एक्स प्लस 1 बनेगा, या फिर माइनस का एक्स प्लस 1 बनेगा, है ना। ये पॉजिटिव कब होता है? चाहो तो अलग से सॉल्व कर सकते हो उसको। कैसे? एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, अल्टीमेटली एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या आएगा? -1, है ना। यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। इसके हेल्प से आया मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस का कब होगा? जब एक्स लेस देन 0 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? एक तरीके से यहाँ पर होगा एक्स प्लस 1 लेस देन 0, तो एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा? -1। तो -1 से कम होने पर ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, -1 या -1 से ज्यादा होने पर हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, है ना। तो हम इसको एक्चुअली से 3 पार्ट ना होकर 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, है ना। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? नॉन नेगेटिव है। ये वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव, है ना। जिसका आंसर 0 ना तो नेगेटिव में होता है ना पॉजिटिव में होता है, उसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया इस तरीके से, है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब आपके सामने 2 ब्रेकिंग पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, 0 और -1, तो रिस्क भी केवल 0 और -1 पर ही है। तो हम इसकी जो चेक करेंगे कंटिन्यूटी, वो केवल करेंगे 0 पर और -1 पर। और मैं क्वेश्चन को आसान तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल तरीका भी है इसका, और वही वाली बात है क्यों मुश्किल तरीके से किया जाए जो हमारे पास एक आसान तरीका है। हम चेक करने हैं इसकी कंटिन्यूटी 0 पर। तो पहले हम f0 यानी कि वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? सबसे पहले वैल्यू f0, यानी कि क्या आंसर आएगा इसका? मॉड में 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 + 1, ये तो 0 ही आंसर होगा। और क्या बनेगा इधर सॉल्व करके? जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा, -1, ये तो आंसर 1 हो गया, बट बाहर माइनस है ना। मॉड के अंदर नेगेटिव नहीं आता है ना, बाहर तो नेगेटिव है तो वो तो नेगेटिव रहेगा। -1, यानी कि फाइनली आंसर क्या आ गया इसका? -1। तो वैल्यू हो गई 0 पर -1। अब हम 0 पर क्या निकालेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन वही वाला यूज हो रहा है हमारा, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। आइए बताएंगे ना x के लिए क्या लग जाएगी हमारी? अब आप जानते हो बहुत अच्छे से क्या लगाने वाले हैं 0 माइनस के केस में? 0 माइनस h, ये तो याद हो गया होगा आपको। 0 माइनस h मीन्स यहाँ हो जाएगी आपकी लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मॉड में
0 माइनस एच प्लस 1 और मॉड का निशान थोड़ा सा बड़ा लगा रहा हूँ, इससे कंफ्यूज ना हो जरा भी। एच की वैल्यू जब 0 लगेगी तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 0, और यहाँ से माइनस का 0 प्लस का 1, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, 0 है ना। माइनस 0 प्लस 0 कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, अल्टीमेटली 0 तो 0 ही होता है, और ये प्लस माइनस की 0 में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो ये आंसर क्या बन गया, 1, बट बाहर क्या है, माइनस, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, -1, और फाइनली इसका आंसर भी क्या आ गया, -1। तो वैल्यू भी कितनी है, -1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है, -1। अब हम क्या चेक करने वाले हैं इसकी, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन हमारे पास वही है, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। x की वैल्यू क्या लगा रहे हैं हम, 0 प्लस h। 0 प्लस h जैसे ही लगाएंगे तुरंत लिमिट क्या हो जाएगी, s टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, फिर यहाँ से 0 प्लस h प्लस का 1, ये तो 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 ही हो गया, अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया, 1, और बाहर क्या है, माइनस, तो आंसर क्या आ गया, -1। यानी कि तीनों वैल्यू क्या हो गई, सेम, तो 0 पर आंसर क्या बन गया हमारा, कंटिन्यूअस। 0 का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 0 पर क्या आ सर गया हमारा, लेकिन कंटिन्यूस। जैसे इसके 2 पार्ट्स हैं, x और -x, तो सर अगर अगर इसमें x लेस देन 0 ले रहे हैं माइनस में, तो उसमें -x की वैल्यू नहीं लगनी चाहिए। देखो, अगर हमें एक तो मॉड के तरीके सिंपल कर रहा हूँ, है ना, ये तो सिंपल तरीका है। जो आप कह रहे हो तो फिर मॉड x नहीं लिखूंगा, फिर मैं +x और -x लिखूंगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये एक आसान तरीका है, और मैं आपकी बात समझ गया, आप जो कहना चाहते हो, तो ये एक आसान तरीके से करा रहा हूँ। मैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट वे में, जो आप कह रहे हो उस तरीके से रिपीट करूंगा, है ना। तो ये आसान तरीके, जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी 2 मिनट रुक जाओ, बस उसको रिपीट करेंगे दोबारा। हाँ, ये क्लियर है मेरी बात आपको, सही है। थोड़ी देर अभी बाद दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम ओके चेक करें किस पे, -1 पर, ठीक है। तो वैल्यू क्या चेक करेंगे, f-1। तो मॉड में कितना आ गया, -1, मॉड में -1 प्लस 1, ये आंसर क्या हो गया, 0, और ये आंसर क्या बनेगा बताइए, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास, हाँ, ध्यान रखना, मॉड में -1 है तो आंसर क्या बनेगा, 1, और 0 प्लस 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ये तो हो गई वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 यानी कि फंक्शन वही यूज हो रहा है, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। ये क्वेश्चन को मैं काफी इजी तरीके से करा रहा हूँ, एक दूसरी बात तरीके से भी कर सकते थे, उसको भी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे एक बार आपके संग। 1 माइनस यानी कितना हो गया, 1 माइनस h, मीन्स लिमिट हो गई s टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, और यहाँ से 1 माइनस h प्लस 1, है ना। तो अल्टीमेटली देखेंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, और x के लिए क्या है, 1 माइनस h, और यहाँ से मॉड ऑफ, तो यहाँ से h की वैल्यू 0 लगाई, यहाँ से क्या हो गया, मॉड में 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, है ना। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 माइनस 2 यानी कि -1। और इसमें मुझे ध्यान है इसका आंसर तो कुछ और फॉर्मेट में जा रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, है ना। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, पहले हमने -1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, थोड़ा सा हल्की सी मेरे से गलती हो गई कि 1 पे ना चेक करके किस पे कर रहे हैं, -1 पे चेक कर रहे हैं, है ना। तो हल्का सा मैं इसको यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, कोई भी करूँ, आंसर हल्का सा डिफरेंट क्यों आ रहा है। हाँ, ये क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, है ना, -1 माइनस, क्योंकि हम कंटिन्यूटी -1 पे चेक कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या लगने वाली है यहाँ पर, -1, मीन्स लिमिट क्या हो गई, s टेंड्स टू 0, -1 माइनस h, -1 माइनस h प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं आता। -1 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ से खत्म। h की वैल्यू क्या लग रही है, 0, 0 लगाएंगे तो मॉड में -1, ये तो 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया इसका,
1 है ना, इसमें भी आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। जैसे मेरे को इसका आंसर भी थोड़ा सा ध्यान है कि इसका आंसर है नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, दोनों पर ही आंसर क्या आने वाला है, कंटिन्यूअस। तो इसका पीछे जो आंसर आप देखेंगे वो लिखा हुआ है नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, यानी कि इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एक ही बात। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ यहाँ पर इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यहीं पर ही लिखी जा सकती है, थोड़ा सा काम रह गया है बस केवल। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू, हाँ जी क्या लिखने वाला हूँ बताएंगे जरा। -1 प्लस हाँ h। ध्यान रखना -1 प्लस, ये जरा से लिखने में गलती ना हो जाए। तो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, x की वैल्यू क्या लगेगी -1 प्लस h। और जैसे ही -1 प्लस h लगाऊंगा लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 प्लस h -1 प्लस का h प्लस का 1 से 1 खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। मॉड में -1 यानी कि अल्टीमेटली ये आंसर भी क्या बना दिया इसने, प्लस का 1 बना दिया। ये वैल्यू भी तीनों सेम है, तो आंसर मेरा चेक हो गया। इसका आंसर है नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ इसलिए देखेंगे आंसर यही है, जहाँ तक मेरे को याद है इसका आंसर यही था, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और आ रहा समझ आ रहा है आपके लॉजिक? यस सर। चलिए ये स्नेहा बीचों को कह रहे थे, उस लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, मगर थोड़ा सा वो मुश्किल तरीका है। तो एक बार उस तरह से भी हम डिस्कस करेंगे। उस तरह से अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसे आंसर निकालता है ना। हाँ इसलिए आंसर यही है ना, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए विशेष आपको क्लियर है? ये बहुत आसान तरीका है ना, रिप्रेजेंट करना लिखना, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। आप कहें तो थोड़ा हटा दो इसे, इसको मैं हटा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लेके जा रहा हूँ ना। तो ये तरीका ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने आपको इजी तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाया। अब लिखना मत, जरा थोड़ी देर समझने की कोशिश करना है ना। और मैं आपसे पहले हिंट दे रहा हूँ कि मैं करने वाला क्या हूँ। मैं इस क्वेश्चन नंबर 34 को अगर आप देखेंगे ना, मैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 इस तरह से बनाने वाला हूँ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 मतलब जैसे ना पूरा मोड का निशान हटाऊंगा और क्वेश्चन को पूरा चेंज करूंगा। इस क्वेश्चन को पूरा चेंज करने वाला हूँ और इसको 14 या 15 की तरह से ब्रेक करने वाला हूँ। आप लॉजिकली समझने का मॉड एक्स क्या है, प्लस का एक्स, मगर कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन 0। ये तो आप जानती हो, कोई बात नहीं है ना। आप सबसे पहले सोचना है ना, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू लेस देन -1। तो पहले यहाँ लिखिए एक्स इज लेस देन -1, फिर उससे आगे बढ़ो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, थोड़ा और आगे बढ़े, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लेस देन 0, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यानी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिन्हा क्लियर है बात मेरी आपको? मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। पहले -1 से कम वाली चीज दिखाई देगी, फिर -1, फिर लेस देन 0, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यानी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया। समझना, केवल लिखना बिल्कुल मत, देखोगे नहीं समझ आएगा। थोड़ा सा ये मैं करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मॉड एक्स या तो प्लस का एक्स है या माइनस का एक्स है। कब प्लस का एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। देखो यहाँ तीनों में वैल्यू 0 से छोटी है, केवल यहीं पे तो 0 से बड़ी है। तो यानी कि मॉड एक्स क्या लिखा जाएगा, प्लस का एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मगर 0 से छोटा है तो ये भी तो 0 से छोटा वाला ही केस ही है। अरे -1 से बड़ा है बट है तो 0 से छोटा ही। यानी कि इन तीनों केस में मॉड एक्स का लिखा जाएगा -x और -x, और इसमें क्या लिखा जाएगा, प्लस एक्स। पहले ध्यान रखना, मॉड एक्स कब प्लस काम कर रहा है, कब माइनस काम कर रहा है। प्लस का एक्स कब काम करेगा, जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। उससे पहले मॉड एक्स नेगेटिव में काम करेगा। बीच में निशान किसका है, माइनस का, माइनस 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 माइनस। ये चीज क्षण को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इस तरह से हमने आसान तरीके से करा दिया था, है ना। पहले बताओ इसमें आरब से समझ आ रही बात मेरी, मॉड एक्स को मैंने कैसे ब्रेक किया है। ये पहले तो लिमिट देखो कैसे ब्रेक करी है, फिर मॉड एक्स को कैसे लिखा है मैंने, है ना। मॉड का निशान नहीं लगा रहा है यहाँ पर, यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स लिखूंगा। प्लस एक्स लिखूंगा जब एक्स के लिए 0 या 0 से बड़ी है, उससे पहले मॉड एक्स क्या है, नेगेटिव में है। बीच में निशान किसका लगा दिया मैंने, माइनस का। अब मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 देखो कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 है, मतलब -1 से आगे निकल गया तो क्या है, पॉजिटिव है। और -1 से छोटा है तो क्या है, नेगेटिव में है। तो -1 से छोटा है तो क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव ऑलरेडी है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस वन, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस वन होने पर क्या हो गया x प्लस वन। अरे माइनस वन से जब आगे निकल गया, अरे जीरो से छोटा है तो भी क्या हुआ है तो माइनस वन से बड़ा ही, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा प्लस का x प्लस वन, और यहाँ भी क्या लिखा जाएगा प्लस का x प्लस वन। समझाने का काम मेरा लगभग खत्म हो गया है। वैसे आपको समझ में आ गया, क्लियर है मेरी बात ये? हाँ, इसलिए आपको समझ आया कि आप जैसे कहते हैं ना कि कब प्लस एक्स होगा कब माइनस एक्स होगा, पहले मैंने मॉड से क्वेश्चन को कर दिया था, अब मैंने मॉड को हटाया है, और मॉड को हटाया इस लॉजिक से। ये बात समझ आ रही है आपको, ये लॉजिकली जो मैंने किया है यहाँ पर? यस सर। आरव आपको क्लियर है ये लॉजिक समझ आ रहा है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है। यस सर, यस सर, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को जब इतना कराया है तो और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, हल्का सा और आगे बढ़ा। जरा गौर से देखना, आपको अगर दिखाई दे रहा हो कि ये दोनों चीज सेम है कि नहीं, ये दोनों आंसर सेम है। तो इसको सॉल्व करता हूँ कब, जब x इज लेस देन माइनस वन। सॉल्व करता हूँ, देखो आंसर क्या बनेगा, अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी क्या हो गया x प्लस वन, और x से x खत्म हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया वन आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करो, एक ही बात है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन, तो क्या बन गया माइनस टू एक्स माइनस वन। ये क्या हो गया माइनस टू एक्स माइनस वन, कब, जब x है ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन जीरो। अरे दोनों के लिए यही चीज है, तो ऐसे लिख दिया तो मैंने, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको पहले हिंट दे दी थी, मैं क्वेश्चन नंबर 14 बनाने जा रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को मैंने पूरा चेंज कर दिया, क्वेश्चन को पूरा चेंज कर दिया मैंने इस बार। अब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वन, x से x खत्म, यानी कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आएगा माइनस वन, क्योंकि ये x से x खत्म हो गया, क्या हो गया माइनस वन। अब मैंने क्वेश्चन को पूरा ही चेंज कर दिया fx। ठीक है, और जब मैं इतना नजदीक पहुंच गया हूं, अब बताओ इसके ब्रेकिंग पॉइंट कौन से हैं? माइनस जीरो। कंटिन्यूटी किस पर चेक होगी? केवल माइनस वन और जीरो पर। मैं अब सब हटा रहा हूँ यहाँ से, फटाफट आपको एक पर कंटिन्यूटी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बस देखते रहना, लिखने की आपकी मर्जी है, ये तो आप खुद भी लोगे। मैं किस पे चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो पहले मैं निकालूंगा वैल्यू, वैल्यू बताओ किस फंक्शन से निकलेगी? इससे, इससे या इससे? माइनस वन की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस वन की वैल्यू किससे निकलेगी? बीच वाले से, क्योंकि माइनस वन यहाँ पर इक्वल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा एफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, और वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ एफ माइनस वन, तो माइनस टू माइनस वन, यानी क्या हो गया टू माइनस वन, यानी कि वैल्यू क्या आ गई इसकी प्लस वन। बात क्लियर है? अब मैं क्या निकाल रहा हूँ उस पर? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किस पर निकाल रहा हूँ? लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन माइनस, बताइए कौन सा फंक्शन यूज होगा? ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, ऐसे बता सकते हो। वन, बिल्कुल सही बात है, वन से कम, माइनस वन से कम कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? वन। अरे मैं एक्स के लिए माइनस वन माइनस एक्स कुछ लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे इसका आंसर अल्टीमेटली क्या आने वाला है? वन ही बनने वाला है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू तो निकाल ली, अब क्या निकालने वाला हूँ माइनस वन पर? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन प्लस, फंक्शन बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड है ना। जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस वन आ गया तो फंक्शन इस्तेमाल होगा माइनस टू एक्स माइनस वन। आप जानते हो कि माइनस टू और x की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ? माइनस वन प्लस एच, और माइनस वन, एच की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ? जीरो। जब h की वैल्यू जीरो लगेगी तो क्या हो जाएगा टू माइनस वन, यानी कि वन। और देखिए तीनों वैल्यू फिर सेम आ गई, आंसर कंटिन्यूअस फिर प्रूव कर दिया, है ना। ये आपकी बात का जवाब है जो आपने कहा था कि मॉड एक्स प्लस एक्स कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और उसके लिए पूरा क्वेश्चन को पहले इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, तभी तो लगाऊंगा, नहीं तो मॉड एक्स ही कर सकते हो सीधे। हाँ, इसलिए यहाँ क्लियर है आपको मेरी बात? ये यस सर। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है करने का, है ना। कई तरीके होते हैं, कई क्वेश्चन करने के, कई बार जैसे ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करते हैं ना, हम कहते हैं कुछ समझ में ना आए तो एलएचएस आरएचएस दोनों को एक ही जगह लाके छोड़ दो, है ना। और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें हम सिर्फ एलएचएस से आरएचएस लेके आते हैं, है ना, जिसमें हम आरएचएस का इस्तेमाल ही नहीं करते। मतलब यानी कंक्लूजन ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है करने का इस क्वेश्चन। अब आपको भी क्लियर है? अब आप जो भी लिखना चाहें, और मेन इसमें लिखने का काम है ये चीज, है ना। ये चीज आई कैसे? ये छोटा सा क्वेश्चन इतने तीन पार्ट में ब्रेक कैसे हुआ, बस ये समझना है। अब तो कंटिन्यूटी बड़े आराम से आप चेक कर ही दोगे, है ना। चलिए लिख लीजिए आप जो भी लिखना चाहें। अब जब आप कहेंगे तो मैं हटाऊंगा इसे यहाँ से और डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करूंगा। डिफरेंशिएबिलिटी के मैंने फॉर्मूले आपको शेयर करे हैं, एक बार हल्का सा मैं आपको समझाऊंगा भी।
क्या होता था, होता है आप भूल भी गए हो 11th का प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। एक बार हल्का सा आपको बहुत शॉर्ट में सारा रिवीजन कराऊंगा, डिफरेंशिएबिलिटी होती कैसे है, कैसे आप फॉर्मूले का यूज करते हैं। और फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। 8 क्वेश्चन का लॉजिक एक जैसा है। 9th और 10th 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा अलग फॉर्मेट यूज होता है। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। पेज है आपका 166। चलिए विशेष लिख रहे हैं, आप भी जो भी लिखना चाहें। और लिखने से ज्यादा बड़ी बात है इसमें समझना ये चीज बनती कैसे है ना। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है डिस्कस कर लेना। ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, उसी का मैंने यहाँ से इस्तेमाल कर दिया। पहले छोटे से बड़े की तरफ में चला हूँ, उल्टा चला हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया है। ये दोनों के लिए सेम फंक्शन है तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। आप समझ गए होंगे है ना। किस आपने लिख लिया? हाँ स्नेहा और आरव हटा सकता हूँ इससे क्वेश्चन को, यहाँ से पूरा हटा दो। यस सर। चलिए हटाते हैं है ना। हाँ जैसे डिफरेंशिएबिलिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे हमने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास में। 11th में तो सिर्फ एक एक्सरसाइज थी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वहाँ बहुत ज्यादा इसको डीप में लेके नहीं गए थे। 12th में ये बहुत मेजर रोल है, पूरा पूरा कैलकुलस कहलाता है। कैलकुलस 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिफरेंशिएबिलिटी और उसका अपोजिट इंटीग्रल कहलाता है। इंटीग्रल समझने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी का आना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हल्का सा मैं आपको 11th का रिवाइज भी करा रहा हूँ, जरा शॉर्ट में रिवाइज कराएंगे, आप आंसर बोलते जाएंगे। x की पावर n पहला फॉर्मूला पे बताया जाता है nx आपको भी याद है n x की पावर n-1 क्लियर होगा आपका, पढ़ाई है इसे आपने। d/dx दूसरा फॉर्मूला बताया जाता है 11th क्लास। अब मैं हल्का सा देखो 11th के हिसाब से रिवाइज करा रहा हूँ। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। देखो ये डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है, मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज है क्या, इसका अगला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? एओडी। एओडी की फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। इन डेरिवेटिव का एप्लीकेशन वर्जन क्या है? किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, किसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, हमें ग्राफ पता लगाना है, ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, ग्राफ नीचे आ रहा होगा, या इस पॉइंट के बाद ग्राफ कैसे मूव करेगा, ये सारी चीजें आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखेंगे ही। तो मैं अभी नहीं समझा रहा इसको ज्यादा, अभी तो मैं केवल डिफरेंशियल निकालना सिखा रहा हूँ आपको। अगला चैप्टर जब कराएंगे ना, मैं आपका सारा इसका एप्लीकेशन वर्जन प्रॉपर तरीके से एक एक चीज ग्राफ के संग डिस्कस करके बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन वर्जन कैसे काम करता है। वो भी हम उसको डीप में डिस्कस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन तो करेंगे मगर उसका एप्लीकेशन वर्जन प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे भी कि एक्चुअली होता क्या है इसका यूज। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। फिर आता है प्रोडक्ट रूल, फिर आता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगता है? जब दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है ना। तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड मान लेते हैं। बुक में यू और वी करके लिखे रहते हैं, उससे अब फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहो वैसे याद करो, है ना। अगर जैसे हम बात करें तो हमने जो बताया था 11th क्लास में, हम जो बताते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, है ना। ऐसे हम 11th में बताते हैं। और बुक में u v डैश प्लस v u डैश, बात वही है, कोई अलग चीज नहीं आ गई, कोई नई चीज नहीं है। ये भी प्रोडक्ट रूल है, ये भी प्रोडक्ट रूल है। हम ऐसे बताते हैं, ऐसे ज्यादा यूज करते हैं, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। कोसेंट रूल, है ना, आता है आपका कोसेंट रूल। कोसेंट रूल भी बुक में जो समझा रखा है u और v करके समझा रखा है। हम कहते हैं ये से ज्यादा बेटर हमारा तरीका है, हम कहते हैं न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर। याद है? डिफरेंशियल न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर सही कह रहे हैं, ये डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। और बुक में 11th क्लास में कैसे लिख रखा है? वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी का होल स्क्वायर। बात वही है, कोई नया फर्क नहीं है। चलिए एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे आ गया d/dx ऑफ कांस्टेंट। अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है? 0। और मैं एक हल्का सा एप्लीकेशन के तौर पे ले चल रहा हूँ,
अब क्वेश्चन ऐसे आ गया 2 sin x, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? सर 2 का होगा 0 और हाँ, सर इसका होगा 2 cos x। बिल्कुल सही। इसका आंसर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 2 cos x। क्यों? हम कहते हैं जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ आते हैं तो कांस्टेंट को रखो साइड में और वेरिएबल का क्या कर दो? डिफरेंशियल। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर इसमें हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा आंसर? क्या नहीं, आंसर गलत थोड़ी होगा। अगर प्रोडक्ट लगाएंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया? cos x प्लस sin x और 2 का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो अभी तो आंसर 2 cos x ही आएगा। तो जरूरत नहीं है कि इतना प्रोडक्ट लगाया जाए, कांस्टेंट को साइड में रखो, वेरिएबल का डिफरेंशियल कर लो। जब भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल हो, प्रोडक्ट आपके लिए ऑप्शनल हो जाता है। आप चाहो यूज कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ जी, ये बात क्लियर है सारी। ये हल्का सा मैंने पूरा 11th का ही रिवीजन कराया है, तो हटा दो इससे पहले क्या देखो, अगर याद है सब कुछ तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लेना इसको, है ना। ये बेसिक चीजें हैं। चलिए स्नेहा, आपको याद है तो हटा सकता हूँ इसे मैं यहाँ से। आ रहा हूँ स्नेहा? यस सर। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको हल्का सा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाते हैं, है ना। हल्का सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट और लेके जाते। मैं कह रहा हूँ कि x है कोई फंक्शन और इसका डिफरेंशियल करना है। इसका डिफरेंशियल करना है WRT। WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू, और विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है? x करना है। x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करना है। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ जी, चलिए विशेष कह रहे हैं 1। हाँ, ये स्नेहा और आराम आपको ये आंसर देंगे कि x का डिफरेंशियल अगर विद रेस्पेक्ट टू x करना है तो आंसर क्या बनेगा? सही कह रहे हो आप। लॉजिक समझ में आ रहा है ये कैसे कि x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x क्यों बन जाता है? क्यों? d अपॉन dx ऑफ किसका कर रहे हैं? x। या तो ds ds काट दो, ऐसे ही बना सकते हो, लॉजिकली वो भी गलत नहीं है। या x का डिफरेंशियल किस वाले तरीके से होगा? x की पावर n वाले तरीके से। तो x की पावर कितना है? 1 और x की पावर क्या हो जाएगा? 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। आंसर क्या बन गया? 1। यानी कि x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि y का डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या लिखा जाएगा इसका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं कभी भी कह रहा हूँ कि y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो यानी कि एक तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूँ? dy अपॉन dx। अगर मैं कहूँ कि y का डिफरेंशियल करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू y, तो आंसर क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1। और अगर मैं कहूँ कि x का डिफरेंशियल कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू y, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना। तो आंसर क्या बनेगा इसका? dx अपॉन dy। बात छोटी छोटी सी है पर आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने कुछ बेसिक बताया। अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन लेके चलता हूँ, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है sin x, तो आंसर डिफरेंशियल क्या कर दोगे? cos x। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ये लिख दिया मैंने sin x स्क्वायर, यानी कि एंगल का क्या कर दिया? स्क्वायर। ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान रखना कि अगर sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। इसे में sin x स्क्वायर sin x cos x। यहाँ x स्क्वायर मतलब एंगल का स्क्वायर है। हाँ स्नेहा, आप कुछ आंसर बता रहे थे, बताएंगे 2 sin x cos x। देखिए पहले मैं आंसर सबके लिख लेता हूँ। स्नेहा कुछ बोल रहे थे, हाँ ये आप बताएंगे एक बार स्नेहा आंसर को रिपीट करेंगे। सर मेरा तो आया 2 sin x cos x। 2 sin x और cos x, ये आंसर दे रहे हैं स्नेहा। हाँ जी आरव, आपका आंसर sin x स्क्वायर को लेकर के, एक बार आंसर लिख लेता हूँ। ये स्नेहा ने आंसर दिया है, आंसर आरव का है और ये विशेष का है। आरव आप बताएंगे आंसर क्या है? sin x स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर है, ध्यान रखना। सर एक मिनट, हाँ जी विशेष आप बताओ। सर यही आ रहा है। आप कह रहे हो ये आंसर सेम है ना? आप क्या कह रहे हो? विशेष cos चलिए ये कह रहे हैं विशेष। अब मैं इसका आंसर मैं लिखता हूँ, फिर देखते हैं कि आंसर कोई किसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो पहले हम डिफरेंशियल किसका करेंगे? साइन का। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x स्क्वायर।
हम कहते हैं साइन का तो हो गया बट एंगल का नहीं हुआ अभी तक। एंगल में एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, यानी कि आंसर सारे ही गलत थे। ये तीनों ही आंसर गलत हैं। इसका सही आंसर है 2x और cos x स्क्वायर। चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा भी, है ना, कहीं भी कोई दिक्कत तो समझाएंगे भी। भाई एंगल एक्स स्क्वायर है, एंगल को भूल जाओ पहले, है ना, पहले साइन का डिफरेंशियल होगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स है तो cos x तो लिख दो, तो x का तो नहीं करते यहाँ पर, मगर x का होता है यहाँ पर भी, मगर x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x होने की वजह से 1 हो जाता है, तो इसलिए आंसर में कोई इफेक्ट नहीं डाला उसने। मगर यहाँ पे क्या था साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का क्या होगा cos x स्क्वायर, मगर साइन का तो हो गया एंगल का नहीं हुआ। अरे एंगल का एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वो x की पावर n वाली 2 से, फिर 2 बाहर पावर एक कम हो गई यानी कि 2x हो गया, तो इसको क्या लिख दिया मैंने 2x cos x स्क्वायर। ये इसका सही आंसर है। स्नेहा, आरव और विशेष, आपको तीनों क्लियर है? यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन फिर एक बना रहा हूँ, जरा सोचिए, देखो इन्हीं में ही गलती होने वाली है आपकी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है ये, मगर गलती इन्हीं में होती है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को और चेंज कर दिया, साइन एक्स स्क्वायर अभी होल स्क्वायर लिख दिया। साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं तीनों के आंसर यहाँ लिखूंगा। स्नेहा, आरव और विशेष, मतलब तीनों आप आंसर बताएंगे मेरे को। विशेष आप तो करके दिखा रहे हैं मेरे को यहीं पर ही, और स्नेहा और आरव आप करिए इसके आंसर लिखिए और फिर आंसर देखेंगे किसका आंसर सही है। मैं समझता हूँ सभी का सही होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैंने बस इस साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और लगा दिया है, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे आपके संग। आपने आरव और स्नेहा आंसर निकाल लिया हो तो बता सकते हैं हमें। चलिए आपका आंसर कह रहे हो विशेष, हाँ 4x cos x स्क्वायर। चलिए ये विशेष का आंसर है 4x cos x स्क्वायर। स्नेहा आपका? सर मेरा है 4x क्यूब cos x स्क्वायर। 4x क्यूब cos x स्क्वायर। cos x स्क्वायर। चलिए आंसर है स्नेहा का। आरव आपका? सर मेरा आ रहा है 4x sin स्क्वायर cos स्क्वायर। 4x, दोबारा बोलना है ना, 4x sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर और cos x स्क्वायर। तो आंसर तीनों के ही डिफरेंट है ना। अब कौन सा सही है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए मैं आंसर को यहाँ लिखता हूँ, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर और उस पूरे का भी क्या है एक तरीके से होल स्क्वायर। तो सबसे पहले डिफरेंशियल किसका होगा पावर का, सबसे पहले पावर का, यानी कि 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और 2 - 1 क्या हो गया 1। हम कह रहे हैं पावर का हो गया बट अंदर का तो वही नहीं है, चेन रूल कहते हैं इसे हम, चेन रूल। अब इसका क्या करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। अब इसका भी हो गया, मगर हम कहते हैं साइन का तो हो गया बट एंगल का अभी तक नहीं हुआ, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा इनटू 2x। इसका जो सही आंसर है वो है आरव का सही आंसर है। ये आंसर बनेगा 4x, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर और cos x स्क्वायर। ये आंसर आरव का जो था वो सही था। स्नेहा और विशेष, आप दोनों को क्लियर है कि कहाँ गलती करते थे आप लॉजिक में? लॉजिक क्लियर है? पहले पावर का फिर अंदर चलते चेन रूल, चेन रूल का ध्यान रखेंगे, है ना, पहले पावर फिर ये फिर एंगल, ऐसे सीक्वेंस में चलना है आपको, है ना। जैसे बॉड मास का रूल होते हैं ना, हर जगह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा थोड़ी है कि हम अपनी मर्जी से चल सकते हो, है ना, हर चीज के बेसिक रूल्स होते हैं। स्नेहा आपको क्लियर है ये लॉजिक वाइज? यस सर। चलिए अब बेटर ये है कि हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। मैं एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, और जितना मैंने आपको लॉजिकली समझाया है, अब मुझे उम्मीद है कि आप आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, मैं यहाँ से सब हटा रहा हूँ। बेसिक चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें अपना थोड़ा सा, आप अपने आप सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, है ना। आ रहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं जो आपके टेस्ट में आ रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना तो नहीं है? एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन बाई करके मान के चलो, है ना भी माना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं तो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक तरीके से मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dx है ना। इसका आंसर निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x मींस dy अपॉन dx। सर हो गया। हाँ जी चलिए, तो बताइए आंसर क्या है आपका। सर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। हाँ जी विशेष, आपका आंसर क्या है। चलो मैं आपको यही देख लेता हूँ क्या लिखा है आपने। हाँ यहाँ पर सही है आंसर, ठीक है बिल्कुल है ना। तो साइन का क्या होगा, cos x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का क्या हो गया 2x और 5 का क्या हो गया 0 और प्लस का 0 है, इसलिए 2x ही लिखा जाएगा ना। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। यहाँ पर है cos और ध्यान रखना ये sin x एक एंगल की तरह से काम कर रहा है ना। sin x यहाँ पर एक एंगल की तरह से काम कर रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये दो चीज नहीं है, ये एक ही चीज है ना। और cos या sin कोई भी हो बिना एंगल के कोई इसका मीनिंग नहीं होता है, यानी कि ये दो चीज नहीं एक ही चीज है ना। प्रोडक्ट को नहीं लगेगा। बताएंगे ना इसका आंसर क्या होगा dy अपॉन dx करके। सर माइनस साइन ब्रैकेट साइन x इंटू कॉस x। हाँ जी आरव, आपका क्या आंसर होगा। सही यही आ रहा है। और विशेष आपका आंसर सही आ चुका है मेरे पास है ना। तो cos का माइनस साइन सही आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है ना। तो cos का डिफरेंशियल क्या करेंगे, माइनस का साइन और यहाँ साइन x है ना। cos का तो होगा बट एंगल का थोड़ी हुआ है, तो साइन x का क्या हो जाएगा एक तरीके से cos x। तो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है कि इसको cos x को पहले ले आओ और साइन और ब्रैकेट में क्या लिख दो साइन x। ये बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, तो जरा पानी पीते हैं 2 मिनट जरा, तब तक आप इन दो क्वेश्चनों को करेंगे है ना। फिर थर्ड भी करेंगे और फोर्थ भी करेंगे। बस मैं बाहर से जरा पानी पी जाता हूँ। सेक और यहाँ पर कितना है 10 अंडर रूट एक्स। ध्यान रखना ये 10 अंडर रूट एक्स पूरा सेक का एक एंगल की तरह से है। संभल के करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड से करें। और फॉर्मूले नहीं भी याद, अगर आपने फॉर्मूले वैसे मैंने शेयर कर दिए हैं, तो फॉर्मूले में बेसिक आपको बता देता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स, तो इसमें जरूरत पड़ेगी आपको। हाँ सेक एक्स का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं किसी को याद है सेक एक्स का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी इसमें। टेन सेक एक्स। एक्स का डिफरेंशियल होता है sec x Sec x इंटू tan x। tan x। कोई कहोगे तो प्रूव भी करा दूंगा आपको है ना, मैं कुछ क्वेश्चन के मतलब कुछ फॉर्मूला का प्रूव भी करा दूंगा आपको। इसी तरीके से d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x की जरूरत पड़ेगी इसमें। tan x का डेरिवेटिव नहीं याद है तो याद कर लेना साथ साथ, sec स्क्वायर x है ना। चलिए करिए बस जरा, मैं अभी 2 मिनट में आया करिए। अब आपका फॉर्मूले सब हैं, फॉर्मूले की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप करिए फिर करते हैं स्टार्ट।
हाँ जी, डिस्कस करेंगे आंसर को हम। सर तो हो चलिए, हो गए, वेरी गुड। तो आंसर भी आप बताएंगे ना। पहले चलो स्नेहा ने पूछ के एक बार इसका आंसर विशेष से पूछते हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या लिखा है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, आरब आप बताएंगे इसका आंसर क्या लिखा है आपने? सर a cos ax plus b। बिल्कुल सही। और स्नेहा आपने भी यही लिखा था क्या आंसर? यस सर। चलिए, है ना, साइन एक्स प्लस बी का कॉस एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का ए, एक्स का 1 और बी का 0 है। ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। इसके आंसर में मुझे डाउट है कि सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। तो बेटर ये है कि आंसर आपने पक्का निकालिए ना। हाँ, एक बार आरा बताएंगे ना, आंसर आपका क्या है? सर हाफ रूट x sec x tan x अपॉन वो sec x tan x ब्रैकेट में tan रूट x sec स्क्वायर रूट x आ जाएगा सर। तो चलिए, तो लॉजिकली सही लग रहा है आपका आंसर। तो बेटर ये है, क्योंकि थोड़ा बड़ा आंसर है, मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ, है ना। हाँ जी, बताइए ना, sec x का डिफरेंशियल क्या किया होगा आपने? sec x का डिफरेंशियल sec x tan x हो जाएगा। sec x tan x। यहाँ पे sec और x में क्या लिखा होगा? tan रूट। बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? tan अंडर रूट x। फिर tan x यानी कि x की जगह क्या लिखा जाएगा? tan अंडर रूट x। ये क्यों x की तरह से काम कर रहा है? तो इस sec x का डिफरेंशियल तो हो गया, है ना, इनटू अब इस tan के डिफरेंशियल की बारी आ गई, इसको हटा sec दीजिए। स्क्वायर रूट x। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। tan x का डिफरेंशियल कितना हो गया? sec स्क्वायर अंडर रूट x। अब इस tan का भी काम खत्म सर हो फिर गया। हाफ रूट x हो जाएगा हाँ, अब अंडर रूट x का मतलब क्या हो गया? अपॉन 1/2 x की पावर माइनस -1/2। सर नीचे आ जाएगा रूट x। 1/2 रूट x नहीं, नीचे रूट x आएगा। क्यों? आप समझ में आ रहा कि x की पावर कितनी है? 1/2। सर रूट से 1/2 होता अच्छा, है। नीचे कर दिया ना। हाँ ठीक है, नीचे, वही मैं कह रहा था कि अंडर रूट x नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा। सही है, मतलब आंसर ये भी ठीक है। और अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो 1/2 अंडर रूट x, बाकी सब एज इट इज उतार दो, है ना। चलिए, क्लियर है अब तो? उतार दोगे आप उसको, है ना। तो हल्का सा लिख देता हूँ, चलो फिर भी। sec और यहाँ से कितना है? tan अंडर रूट x। tan और ब्रैकेट में कितना है? tan अंडर रूट x। और फिर यहाँ पर कितना है? sec स्क्वायर अंडर रूट x। और ये फाइनल आंसर। चलिए, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? मतलब क्लियर है इसने आपको भी? मतलब लॉजिक एकदम क्लियर है ना? अब बात आ रही है कि अगर आपसे सपोज करो ये फॉर्मूला भूल गए आप कि sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है, तो क्या करोगे? कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मान के चलो, मान से आपसे स्लिप हो गया, वही sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है, तो क्या करने वाले हो? क्या ऑप्शन है कि इसका आंसर प्रूफ करके ले आओ? कैसे करोगे इसका प्रूफ? कर लेंगे और उसके बाद उसका डिफरेंशियल क्वोशिएंट रूल से कर लेंगे। इसने आपसे कह रहे हैं, आप बताओ। नहीं, तो sec x को क्या लिखेंगे हम? 1/cos x। और इसके अंदर क्या लगा देंगे? क्वोशिएंट टूल। क्वोशिएंट टूल का मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, समझते ना, माइनस का न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो गया? माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि cos x का होल स्क्वायर। तो कभी भूल भी जाओ ना, तो मैं सारे प्रूफ भी अच्छे से करा देता हूँ कि फंसोगे नहीं आप, है ना। तो ये क्या हो गया? 0। आंसर क्या हो गया? प्लस, यानी कि अल्टीमेटली कितना हो गया? साइन एक्स अपॉन cos x। और इसको क्या लिख दिया ऐसे? 1/cos x। अरे 1/cos x ने क्या बना दिया? sec x। और sin cos x ने क्या बना दिया? tan x। अगर इसी तरीके से tan x का डिफरेंशियल अगर कभी आप सपोज करो भूल भी जाते हो, तो sin x अपॉन क्या करोगे? cos x। यानी क्या करोगे? डिनोमिनेटर sin x का डिफरेंशियल क्या हो गया? cos x माइनस, यानी क्या हो गया? sin x। cos x का क्या हो गया? माइनस sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या बना दिया उसने? 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, है ना। cos x का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर x की बात होती है, तो क्या आंसर आ गया? sec स्क्वायर x, है ना। तो मैं इस तरह से आपके इनवर्स के भी प्रूफ बता दूंगा कि कभी अगर सपोज करो माइंड से स्लिप भी हो जाए, तो आप क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, मतलब प्रूफ कर लोगे आप यार। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो मैं हटा रहा हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ। ट्राई करेंगे एक बार, फिर भी कोई दिक्कत है तो यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। तो पहले तो बेसिक रूल बताना कि कैसे आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे। साइन ax प्लस बी अपॉन cos
फिर यहाँ पर cx प्लस डी। हाँ जी बताएंगे ना कौन से बेसिक रूल से इसके क्वेश्चन टू क्वेश्चन रूल, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। क्वेश्चन रूल ही इसमें लगने वाला है क्योंकि दो वेरिएबल का डिवीजन है तो क्वेश्चन रूल आपको लगाना ही होगा। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है तो क्वेश्चन रूल आप छोड़ भी सकते हैं, तो ऑप्शनल हो जाता है आपके। करिए जरा जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे जरा, तो आप क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेते हैं ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो क्वेश्चन रूल यानी कि डिनोमिनेटर cos, यहाँ से क्या हो गया cx प्लस डी, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। बताएंगे डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर में क्या लिखने वाला हूँ सर a sin ax plus b, है ना। तो sin ax प्लस बी का कितना हो गया cos ax प्लस बी इंटू ए। आप यही बोल रहे थे और सही बोल रहे थे, बिल्कुल क्लियर है मेरी बात ये, है ना। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि sin ax प्लस बी, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस, और माइनस को ऐसे ब्रैकेट में लगाएं, ये माइनस नहीं हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस होने वाले हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा sin cx प्लस डी इंटू सी अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर और ब्रैकेट में cx प्लस डी। और आंसर भी एक बार देखेंगे वैसे जरा, चलो मैं यहाँ क्लिप लगा देता हूँ। तो आंसर भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। कई बार आंसर लिखने के तरीके जो होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये मत सोचना कि कोई गलत आंसर हो गया है ना। आंसर आपका लॉजिकली बिल्कुल सही होता है। और मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जो लिखने का तरीका है 5th वाले क्वेश्चन में जो आंसर इन्होंने लिख रखा है वो डिनोमिनेटर में कुछ लिखा ही नहीं है ना, यानी कि आंसर इस तरीके से नहीं है, इन्होंने डिनोमिनेटर में आंसर कुछ लिखा ही नहीं है, डिनोमिनेटर गायब है। यानी क्या हुआ होगा कि ये दोनों के संग ब्रेक हुआ होगा, तब दोनों को संग cos cx प्लस डी पहले कट हो जाएगा cos cx प्लस डी ऊपर वाले से, और एक जो बचेगा उसका sec cx प्लस डी लिख लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होने वाला है ax प्लस बी, और यहाँ पर कितना हो गया cos स्क्वायर cx प्लस, मैं लिख देता हूँ और फिर इसको एडजस्ट कर देंगे ना। तो आंसर ये भी ठीक है, आंसर गलत नहीं है ये भी। मैं आंसर एक बार आपको पीछे से एडजस्ट भी कर देता हूँ। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, c यहाँ से कितना हो गया sin ax प्लस बी sin cx प्लस डी अपॉन में यहाँ से cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ, देखो स्क्वायर काट दिया, 1 अपॉन cos ने क्या बना दिया sec बना दिया। तो पीछे जो आंसर है वो है a यहाँ से cos ax प्लस बी इंटू sec cx प्लस डी। ये पहला पार्ट आंसर पीछे ये दे रखा है ना। अब यहाँ देखना यहाँ क्या हुआ, साइन अपॉन cos ने क्या बना दिया tan, और एक cos फिर बच गया तो उसने क्या बना दिया sec बना दिया। तो यहाँ पे c यहाँ से क्या हो गया sin ax प्लस बी साइन अपॉन cos ने बना दिया tan cx प्लस डी, है ना। cos cx प्लस डी एक बचा हुआ और है तो वो ऊपर जाके क्या बना दिया sec cx प्लस डी। ये आंसर जो पीछे लिखा है वो आंसर परफेक्टली आपको मैच भी कर गया है ना। तो आंसर ऊपर वाला भी ठीक था और आंसर ये भी ठीक है। क्लियर है सभी को, तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मुझे कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मेट में ही है। बस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसका आंसर सही आपका आ जाएगा बड़ी आसानी से, है ना। और जैसे मैं कह रहा हूँ सिर्फ 8 क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होने की तरफ आ गई। cos x क्यूब, यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर x की पावर 5, जो एंगल है वो x5 है। चलिए इसके आंसर को आप निकालेंगे और फिर आपके संग डिस्कस करेंगे। ये नीचे वाला डालूं, हाँ चलो लिख लो आप आराम से, है ना। और साथ साथ देखो ये फॉर्मूले वैसे नोट्स में है सारे, आपके संग शेयर कर दिए, मैं आपको हार्ड कॉपी भी दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। डिटरमिनेंट का असाइनमेंट तो आपके पास सही है ना। हाँ ये इसने आपने ट्राई करे थे कुछ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन, असाइनमेंट भी मैंने शेयर किया था आपके संग। नो सर करना उसके ना, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास में भी, है ना। कुछ बड़े यूनिक क्वेश्चन हैं
और काफी रिपीट भी होते हैं वो क्वेश्चन, उनको भी हम किसी क्लास में डिस्कस भी करेंगे। बड़े यूनिक क्वेश्चन है। हाँ जी, फिलहाल मैं आपको तो हटा दूं इसे। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, कोई भी दिक्कत है तो बता देना, मैं हटा रहा हूँ। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ट्राई करिए। अभी कौन सा बेसिक रूल से आप करेंगे इसको, है ना? पहले बेसिक रूल आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई इस रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट है ना, दो चीजों का मल्टीप्लाई है यानी कि प्रोडक्ट। अब फर्स्ट किसको मानो सेकंड किसको मानो ये आपकी मर्जी होती है। क्वेश्चन रूल में तो हमारी चॉइस नहीं होती है ना, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रहेगा, वहां आपकी चॉइस नहीं होती है। यहाँ किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, या आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर। फर्स्ट अगर इसको मैंने माना तो यहाँ बना दिया cos x क्यूब, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। चलिए इसको डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे कि सेकंड का डिफरेंशियल क्या बनने वाला है। साइन एक्स स्क्वायर x5 का डिफरेंशियल सोच के बताइए क्या बनेगा। सर किसका बताना है? ये फर्स्ट तो ये लिख दिया मैंने, है ना, ये लिख दिया Yes, sir. सेकंड का Yes, sir. डिफरेंशियल, यानी कि साइन स्क्वायर x5 का डिफरेंशियल क्या बनेगा। आरब आपको कुछ पूछना तो नहीं है, टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो बता देना, मेरे को नहीं मैसेज सर, कर नहीं देना, सर, कोई भी नहीं दिक्कत है सर। ना। अभी तो इंडिविजुअल जैसे हम कह रहा है, मतलब जो हम कहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर मेरा इंडिविजुअल टेस्ट है तो सर कोई डाउट होगा तो मैं मंडे वाली क्लास में पूछ लूंगा। हाँ मतलब वही ना, थोड़ा ध्यान रखना, बस मेरे को एक मैसेज कर देना, तो फिर मैं आपको उस पर इंडिविजुअल भी है जैसे भी है, मतलब आपके डाउट सारे क्लियर कर। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। सर इसका ये होगा क्या 5x रेज़ टू द पावर 4 cos स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 5। देखो मैं थोड़ा सा इसको ढंग से लिखता हूँ पहले तो, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके से साइन x5 की पावर क्या है, होल स्क्वायर, है ना, यही तो है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मुझे लग रहा था आप कुछ गलत सोच रहे हो, है ना। तो यहाँ पर पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, पावर का डिफरेंशियल होगा तो क्या लिखेंगे इसको, 2 साइन x5। पावर का तो हो गया, साइन का कितना होगा cos x5। अब cos का तो मतलब साइन का तो हो गया सर 5x रेज़ टू द पावर 5x4, ये पूरा इसका डिफरेंशियल है ना। चलिए तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल हो गया, प्लस सेकंड यानी कितना हो गया साइन स्क्वायर x5 इंटू और माइनस साइन लगाना, x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, है ना, क्लियर है। अब देखो जरा देखना, हो सकता है कि पीछे इन्होंने इसको कुछ एडजस्ट कर रखा हो। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, इसको एडजस्ट करके क्या लिख सकते हैं बताएंगे ना, सोच के जरा। ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, 2x रेज़ टू द पावर 5। ये ना, हाँ ये यहाँ देखना है, हाँ ये क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको साइन 2 थीटा भी लिखा जा सकता है। तो आंसर वो भी गलत नहीं है, आंसर वो भी गलत नहीं है ना। क्या हो गया 5x4, और इसको मिलके क्या लिख दिया मैंने साइन 2x5, बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पर कितना हो गया cos x क्यूब, और जो प्लस माइनस है क्या हो गया माइनस, और 3 को बाहर रखो, मतलब पहले लिखो माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x5 इंटू में साइन x क्यूब, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारे पास आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं 7th वाला, फिर चलो टाइम अगर है तो दोनों ही कर सकते हैं। स्नेहा आपकी क्लास होती है ना, बता रहे थे शायद आप 6 बजे से। यस सर। सर लेकिन ये आपने मतलब पीछे आंसर तो 10x की पावर 4 आ रहा है। एक मिनट देख लेता हूँ, मैं पीछे से आंसर चेक करता हूँ, फिर क्या दे रखा है इन्होंने, उस आंसर को पीछे से एडजस्ट करेंगे, है ना। ये कह रहे हैं 10x की पावर 4। अब देखो मेरी बात समझ नहीं आ रहा, अगर पीछे 10 वाला आंसर लाना होता तो 5 इंटू 10, देखो 10 मैच कर गया, x4 मैच कर गया, साइन x5 मैच कर गया, cos x5 मैच कर गया, यानी कि ये आंसर भी ठीक है। मैंने क्या कहा था कि आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, और मैंने यहाँ 2 साइन थीटा cos थीटा को साइन 2 थीटा बना दिया, यानी इस 2 को इसके अंदर मर्ज कर दिया, आंसर 5 रह गया। स्नेहा ऑब्जर्व कर पा रहे मेरी बात को? यस सर। आंसर उन्होंने यहाँ लिख रखा है, आंसर उन्होंने क्या लिख रखा है 10 लिख रखा है, यानी कि ये आईएनटी यहाँ कन्वर्ट ही नहीं करी, तो आंसर वो भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। लिखने के तरीके चेंज हो जाते हैं मगर गलत नहीं होते आंसर।
क्लियर है आपको स्नेहा? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर। देखिए 7th एक ऐसा क्वेश्चन है, पता नहीं स्टूडेंट को जब भी हम पूछते हैं ना तो आंसर ज्यादातर स्टूडेंट गलत बताते हैं। इसका आंसर है बहुत इजी, क्यों गलत बताते हैं आप भी जरा सोच के बताओ कि आप भी तो नहीं गलत करते इसका आंसर। यहाँ पर मतलब इजी है, पता नहीं क्यों गलत करते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात तो है। हाँ ये जरा डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते समय आपको इसके फॉर्मूले, देखो इसी क्वेश्चन को लास्ट रखेंगे क्योंकि फिर टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशियल किसी को याद है? tan x का sec स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस cos x और cot x। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए वेरी गुड, याद है आपको, है ना? तो हाँ ये रहा, इसको डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मेरे संग डिस्कस करें कि बताइए इसका डिफरेंशियल कैसे स्टार्ट होगा। क्या लिखूंगा सबसे पहले? 2 डॉट, चलो इनटू हो गया, ठीक है वही की बात है। पहले क्या लिखेंगे 2 के संग? आपने क्या लिखा है पहले दिखाओ। 2, अच्छा 1/2 लिखा है ना? हाँ सही है, ठीक है, सही लिखे, बिल्कुल ठीक लिखे, है ना? चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं ना, सही कर रहे हो आप। और यहाँ पर क्या आ गया? cot x स्क्वायर, और होल की पावर कितनी है? 1/2। और थोड़ा अच्छे से लिख दिया मैंने इसको तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। यहाँ से क्या हो गया? 1/2। यहाँ पर क्या कर दिया? cot x स्क्वायर, अरे 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2। पावर का तो हो गया बट cot का नहीं हुआ। cot का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब x, तो x की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अरे cot का तो हो गया बट एंगल का भी तो नहीं हुआ, इनटू, बिल्कुल सही, इनटू 2x। ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना? तो 2 से 2 यहाँ से खत्म हो गया। अब मैं आंसर एक बार पीछे से देख लेता हूँ, मतलब उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। आंसर जैसे मैंने कहा गलत नहीं होते, है ना? गलत नहीं होते आंसर, ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि कोई गलत आ गया आंसर। तो ऊपर आंसर लिख रखा है, इन्होंने थोड़ा अलग तरह से आंसर को लिखा है। पहले मैं लिख देता हूँ अपने हिसाब से, माइनस का 2x, माइनस का 2x, और यहाँ पे कितना हो गया? अंडर रूट के अंदर cot x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है? कोसेक स्क्वायर और x स्क्वायर, ना? तो आंसर ये बिल्कुल ठीक है, मगर आप पीछे से आंसर देखेंगे तो एडजस्ट नहीं कर रहा है। पीछे जो आंसर लिखा हुआ है मैं साइड में लिख देता हूँ, माइनस का 2√2x, यहाँ पर है आपका साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर। पीछे आंसर ये लिखा है। अब इसे एडजस्ट करिए 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर से एडजस्ट करते हैं। बाकी सब चीजों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इसी क्वेश्चन को हम लास्ट रखें। तो क्या हो गया? -2x, है ना? अंडर रूट, अब देखो cot तो है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने इसको? cos x स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर यहाँ से क्या हो जाएगा? sin x स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख दिया मैंने? sin x स्क्वायर और sin x, 2 बार लिख दिया इसको। तो मैंने देखो आंसर कैसे एडजस्ट होगा, है ना? अब ध्यान रखना, ऊपर अंडर रूट है, नीचे बिना अंडर रूट के है, तो हटके यहाँ क्या बन गया? अंडर रूट हो गया। अब थोड़ा थोड़ा मैच कर गया, और इन्होंने क्या किया है कि √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से ही डिवाइड कर दिया। आंसर ये बिल्कुल ठीक है, आंसर गलत नहीं है। कभी प्रूफ के केस में आ जाएगा तब क्या करोगे, उसके लिए बता रहा हूँ मैं सर, है ना? तो ऊपर क्या हो गया? 2√2x, समझ आ गया? जो sin x स्क्वायर है वो तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया ना, वो आंसर भी मैच कर गया। और ध्यान रखना, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो गया? एक तरीके से 2 sin x स्क्वायर और cos x स्क्वायर, यानी कि -2√2x, यहाँ पर sin x स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर sin 2x स्क्वायर, क्योंकि sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा को हम sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये वो आंसर है जो पीछे लिखा हुआ था, हमने आंसर ये निकाला था, आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है। हाँ स्नेहा, और आप क्लियर है आपको ये लॉजिक वाइज? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। चलिए इसी क्वेश्चन को हम आज लास्ट रख रहे हैं। कहीं भी दिक्कत है डिस्कस कर सकते हैं, आप आराम से नोट कर लीजिए, जब आप कहेंगे तभी क्लास को मैं एंड कर। और सर लीव रिकॉर्डिंग तो कर दो नेक्स्ट क्लास हाँ के लिए। आप काफी क्लास आप देख सकते, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, ग्रुप पर शेयर कर। थैंक यू सर। वेलकम जी।